नमस्कार। हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट लिया गया है वो है टीम फॉर्मेशन। टीम फॉर्मेशन मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। हमें भी जब हम बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए थे तो एनआईबीएम की किसी क्लास में टीम फॉर्मेशन पर फुल डे का सब्जेक्ट था। मतलब उसमें 4 लेक्चर दिए गए टीम फॉर्मेशन के ऊपर। पर क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता है इसलिए हम उसको बहुत छोटा रखेंगे। टीम फॉर्मेशन आपको विद इन द टीम करनी होती है, क्योंकि अक्सर आपको टीम बनाने का मौका नहीं मिलता है। आपको टीम बनी बनाई मिलती है। अगर आप किसी टीम के कैप्टन हैं तो सिलेक्शन कमेटी आपको टीम बना के देती है, या अगर आप किसी ब्रांच के मैनेजर हैं तो आपका प्रीवियस लोग जो हैं वो आपको टीम बना के देते हैं, और उनमें से भी ट्रांसफ़र होती रहती है बिना आपसे पूछे, बिना आपको बताए। इतना भी नहीं होता कि अगर आप किसी को बोलेंगे साहब ये हमारा अच्छा वर्कर है, इसको मेरी ब्रांच में ही रहने दो, ना जाएगा बताओ। सो नोबडी, किसी को ये परवाह नहीं होती कि तो ये ब्रांच मैनेजर क्या कह रहा है या टीम का कैप्टन क्या कह रहा है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम के कैप्टन की होती है और उससे सब कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। यही सारी मुश्किल होती है। क्रिकेट टीम में भी ऐसे ही होता है। कैप्टन के पास बहुत कम जगह होती है मैन्यूवर करने की। उसको सिलेक्शन कमेटी, टीम का जो कोच है, टीम का जो मैनेजर है, टीम 11 आदमी की टीम उतारता है, उसके पास इतना ही होता है शायद कि वो किसी को 12th मैन कर दे या किसी को विद इन 11 ले ले, बस। अब टीम फॉर्मेशन में अब क्योंकि आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, आपको 5 बॉलर चाहिए चाहिए। अगर 50 ओवर का मैच है और एक बॉलर को 10 ओवर ही डालने हैं तो आपको 5 बॉलर चाहिए ही चाहिए। अब इतनी आपके पास ऑप्शन है कि आप 6 बैट्समैन रखें या 6 बॉलर रखें, 5 बैट्समैन रखें, या एक आधा कोई, एक या दो कोई ऑलराउंडर रखें, बस इतना ही ऑप्शन आपके पास। तो टीम फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? अब टीम फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि सारा काम आप खुद नहीं कर पाते, जैसे मैंने पहला कहा। तो टीम बनानी ज़रूर चाहिए। अगर आप टीम बनाते हैं, अगर आप अपनी टीम में से कुछ लोग, अगर आपकी टीम में अगर 2 ऐसे बैट्समैन आप अपनी तरफ कर लेते हैं जो कि आपके लिए काम करेंगे या जो आपके लिए अच्छा खेलेंगे या टीम के लिए अच्छा खेलेंगे। सिमिलरली 2 बॉलर ऐसे आपको मिल जाएं जिनको आप समझा बुझा के और उनको आप इस तरह से कर लें कि वो 2 बॉलर एक्यूरेट बॉलिंग करें और रन्स ज़्यादा ना जाएं, तो आपका समझ लो काम हो गया। सिमिलरली ब्रांचों में भी, हर ब्रांच में 2 या 3 स्टाफ ही ऐसे होते हैं जो कि ब्रांच के कर्णधार होते हैं, जो कि ब्रांच की बैकबोन होते हैं। तो उनको आपने ये इंश्योर करना है कि उनको पहले तो पहचानना है, और उनको फिर आपने ये इंश्योर करना है कि ये लोग ब्रांच की बेहतरी के लिए काम करें। फोकस्ड अप्रोच बोलते हैं इसको। उनका फोकस सिर्फ ब्रांच की बेहतरी के लिए या बैंक की बेहतरी के लिए होना चाहिए। पर यह टीम फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि कंपनी के, हमारे बैंकों के बोर्ड्स आपस में लड़ते हैं। दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द बैंक। उनकी फोकस्ड अप्रोच नहीं होती है। दे आर हैविंग स्मॉल एजेंडा ऑफ देयर ओन। सिमिलरली ब्रांच में भी हर एक आदमी अपना एजेंडा रखता है, और इस तरह से टीम फॉर्मेशन हो नहीं पाती है। पर मैंने जब वो लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद मैंने अपनी एक ब्रांच में उस लेक्चर में जो पढ़ाया गया वो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर पाया, पर उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए। उसके रिज़ल्ट्स ये आया कि ब्रांच में जो हर बात पे मैनेजर की अपोजिशन होती थी वो होनी बंद हो गई, क्योंकि हमने एक ब्रांच का की आदमी जो कि जिसकी काफ़ी चलती थी ब्रांच में, उसको अपनी तरफ कर लिया। अपनी तरफ कर लिया मतलब क्या है कि हमने उसको ये समझा दिया कि ब्रांच की बेहतरी में ही तेरी बेहतरी है। तो उससे क्या हुआ कि वो जो हर रोज़ पंगे लेता था उसने लेने बंद कर दिए। मतलब उसने क्या किया, नेगेटिव काम करना उसने बंद कर दिया। जो थोड़ा पॉजिटिव करता रहा वो करता रहा, पर उससे उसके नेगेटिव काम ना करने से बहुत बड़ी राहत मिली और ब्रांच की परफॉर्मेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। सिमिलरली अगर आपने टीम फॉर्मेशन के लिए आपने किसी की आर्म ट्विस्टिंग करनी, वो भी कीजिए आप। अगर आपके पावर में किसी को पनिश करना है तो पनिश कीजिए। अगर कोई आदमी टीम के लिए काम नहीं करता है तो उसको आप पनिश भी कीजिए, क्योंकि अगर आप पनिश करते हैं तो दूसरे लोगों को मैसेज ये जाता है कि यार ये आदमी जो है ना नुकसान कर सकता है।
तो फिर उससे लोग बाग जो है पंगा नहीं लेते हैं। सिमिलरली आपने थोड़ा इनोवेटिव भी होना है। हमारे बैंकों में जब मैनुअल वर्किंग थी तो बुक्स टैली करने का बड़ा मुश्किल होता था। अब बुक्स टैली करना जनरली ऑफिसर्स के जिम्मे ही आती थी, क्योंकि क्लरिकल स्टाफ तो बैलेंस लेके टोटल करके छोड़ दिया करते थे, और वो भी बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मैनर में। तो बुक्स टैली करना बड़ा मुश्किल होता था। पर एक बार ही ऐसा हुआ कि किसी क्लरिकल स्टाफ ने, आई डोंट नो व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर हिम, उसने अपने अलॉटेड 2 लेजर टैली कर दिए। उसने बैलेंस खुद लिए, उसने टोटल खुद किया, और उसने टैली करके दे दिया, साहब देखो ये प्रोग्रेसिव से टैली हो गया, और मैंने उसको साइन मार दिए। तो ये बात मैंने नोट कर ली। अब ये बात मैंने नोट कर ली, तो जब नेक्स्ट स्टाफ मीटिंग हुई, जैसे हमारे यहाँ प्रोसीजर था कि वंस इन ए मंथ या वंस इन ए क्वार्टर एक स्टाफ मीटिंग होती है। जैसे ही स्टाफ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो भी कुछ डिस्कस हुआ, पर मैंने एक पॉइंट बुला लिया कि उस आदमी की तारीफ़ ज़रूर करनी है। तो मैंने इतना ही बोला कि मैं इन साहब के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, या आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उसने अपने अलॉटेड लेजर्स जो हैं वो टैली कर दिए, और इसका जब मंथली काम था, इसका जो ही वाज वर्किंग फॉर द कलेक्शन बिल्स डिपार्टमेंट, उसने सारे कॉन्ट्रा वोचर ठीक से पास किए और आउटस्टैंडिंग निकाले उसने, और उसने टैली कर दिया डिपार्टमेंट, मतलब बिल्स कलेक्शन डिपार्टमेंट टैली कर दिया, डिस्पैच उसने सारा ठीक से निकाल दिया सब कुछ। तो वट एवर ही यूज टू डू, ही डिड इट इन ए वेरी डेडिकेटेड एंड मेटिकुलस मैनर। तो जब ये बात हमने इसकी अप्रिशिएट करी स्टाफ मीटिंग में, तो इसका एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हुआ कि सारे के सारे स्टाफ को ये मालूम पड़ गया कि ये साहब जो है ये अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं, और बुरे काम के बदले में पनिशमेंट देते हैं। उसका ये असर हुआ कि उस ब्रांच में सभी लोगों ने कोशिश करी कि वह अपने लेजर्स खुद टैली करें, अपना डिपार्टमेंट का जो भी है बुक्स टैली करें, अपने डिपार्टमेंट ठीक से मेंटेन करें, और ब्रांच के काम में बहुत सुधार हो गया। इतना सुधार हो गया कि सारी रिटर्न्स टाइम पे जानी शुरू हो गई, सारा का सारा बुक्स टैलीड थी। तो एक हमारा एक फॉर्म होता था AR-15, वो उसमें ऑलमोस्ट नील रिपोर्ट जाने लगी, और इसका असर ये हुआ कि ब्रांच को बहुत एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हुई। फिर अब जब आपका छोटे छोटे काम मैनेजर के पास नहीं आते हैं, तो क्या हुआ कि मैंने अपने कुछ काम ऐसे ले लिए जो पुराने पेंडिंग पड़े थे, वो भी हमने साफ़ कर दिए। तो उससे ब्रांच को बहुत अप्रिशिएशन मिली। इसलिए हर मैनेजर को, हर टीम के कैप्टन को, हर रीजनल मैनेजर को ये सोचना चाहिए कि वो टीम फॉर्मेशन करे। जब हम रीजनल मैनेजर बने तो हमारे एक जनरल मैनेजर ने ये बताया कि बेटा पहली बार रीजनल मैनेजर बने हो तो हमारे पास इस वक्त 32 ब्रांचें हैं, इनमें से 10 ब्रांचें चुन लो, वहाँ टॉप क्लास मैनेजर्स दो, वहाँ मैक्सिमम स्टाफ दो, उनको सारी सुविधाएं दो, और आपकी जो 10 ब्रांचें परफॉर्म करेंगी उससे आपके रीजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, और जो 22 ब्रांचेस परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनको आप परवाही न करो बस। तो हमने कुछ ये इम्प्लीमेंट किया, पर हमने एक ऐसा स्कीम बनाई कि हर ब्रांच को उसकी परफॉर्मेंस हर महीने दी जाती थी। उससे ब्रांच मैनेजर जब आपस में बात करते हैं, इट वॉज ए वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। उसमें हर ब्रांच को हर काम के लिए कुछ मार्क्स मिलते थे। जैसे कि हमने टारगेट दिया कि एक ब्रांच में एक महीने में 25 अकाउंट खोलने हैं सेविंग के। तो 25 अकाउंट खोलने मतलब ये कि एक दिन में एक अकाउंट खोलना है। अब जिस ब्रांच मैनेजर ने 25 अकाउंट खोल दिए उसको 1 मार्क मिल गया, जिसने 24 खोले उसको 0 रह गया। तो ब्रांच मैनेजर ये इंश्योर करता था इफ़ उसके 24 खुल गए तो एक भी खोल दे किसी का, चाहे अपना ही खोल दे, 25 नंबर पूरा हो जाए, या अपने वाइफ का खोल दे 25 नंबर पूरा हो जाए, उसको 1 मार्क मिल जाए। ऐसे रीजन की परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट शुरू हुई, और इसको मैंने आगे भी बढ़ाना चाहा पर आगे बढ़ा नहीं, वो मेरे बाद वाले ने इसको फॉलो नहीं किया। एनीवे उसकी मर्जी। तो उससे क्या हुआ कि हमारी ब्रांच मैनेजर्स की एक कोहेसिव टीम बन गई। सब लोग अपनी ब्रांच की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए काम करने लगे। फोकस्ड अप्रोच ये हो गया कि ब्रांच की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, और इफ़ नॉट नेगेटिव, सब लोग, हर एक आदमी हर लेवल पे पूरा काम नहीं कर सकता है, तो हमने ये चाहा था कि सब लोग जो हैं कम से कम 0 मार्क्स में आए। मतलब जिस काम के लिए उनको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं उस नेगेटिव मार्क्स को कहीं ना कहीं वो पूरा करें। जैसे अगर किसी के सेविंग्स बैंक में बैलेंस
नेगेटिव है पिछले साल से, तो वो उसके -1 मार्क मिलेगा। तो वो -1 तो कैसे पूरा करता था, ही यूज्ड टू ओपन मोर नंबर ऑफ अकाउंट, तो उसको एक वहाँ +1 मिल जाएगा। इस तरह से एक टीम फॉर्मेशन हो गई। सब ब्रांचों ने अच्छा काम किया और सब ब्रांचों की एक कोशिश थी कि वो जो है एटलीस्ट दे रीच द लेवल ऑफ 0, नेगेटिव मार्क्स और पॉजिटिव मार्क्स मिला के वो 0 पे पहुंच जाए। इससे हमारी एक बड़ी अच्छी टीम बन गई थी और वो टीम जो है अपनी ब्रांच की बेहतरी के लिए काम करती थी। जब एक टीम ब्रांच की बेहतरी के लिए काम करती है तो उससे बैंक की बेहतरी अपने आप हो जाती है। तो इस तरह से, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टीम फॉर्म करने का मौका मिलता है, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे गवर्नमेंट कोलिशन हो या गवर्नमेंट सिंगल पार्टी हो, it is always the prerogative of prime minister to choose his cabinet. Similarly, chief minister होते हैं, it is always the prerogative of chief minister to choose his cabinet. और ये एक अच्छी चीज़ है, पर अगर आपने टीम अच्छी बनाई है, टीम ऐसी बनाई है जो देश के हित के लिए काम करती है सारी की सारी टीम, और पर्सनल एजेंडा नहीं चलाती है, तो आप देखिए गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव कर जाती है। और मतलब ऐसा लगता है कि बिना किसी एफर्ट के गवर्नमेंट काम कर रही है। तो मेरे ख्याल में अब ये पूरे दिन का लेक्चर 10 मिनट में कंप्रेस करना मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।